आज हम सब पढ़ने वाले हैं शैलोज थ्योरम कहिए या शैलोज फर्स्ट थ्योरम। बड़ी इम्पोर्टेंट है ये, नेट के एग्जाम में भी आते हैं, ऑनर्स के एग्जाम में आते ही हैं। ये कहता है स्टेट एंड प्रूव शैलोज फर्स्ट थ्योरम। अब स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है कि मान लीजिए G कोई फाइनाइट ग्रुप है, इस प्रकार है P के पावर m जो होगा वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। G कोई फाइनाइट ग्रुप है, इस प्रकार की P के पावर m डिवाइड करता है किसको? तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, जहां पर P क्या है? प्राइम नंबर है और m कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो उस केस में G के पास एक सब ग्रुप होगा H। तो उस केस में G के पास एक सब ग्रुप होगा H। इस प्रकार की ऑर्डर जो होगा उस सब ग्रुप का वो होगा P के पावर m। यहां कह रहा है लेट अस सपोज दैट G बी ए फाइनाइट ग्रुप सच दैट P के पावर m डिवाइड ऑर्डर ऑफ G where P is prime number and m is a positive integer, then G has a subgroup H such that order of H equal to P के पावर m। अब हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। सबसे पहले प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। तो ये लिखे हैं यहाँ पे वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ G। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे यदि ऑर्डर जो है ग्रुप G का वो 2 हैं तो 2 को लिखेंगे 2 के पावर 1, जहाँ पे P क्या है? 2 है और m का वैल्यू 1 है। आप जानते हैं 2 क्या होता है? लीस्ट प्राइम नंबर होते हैं। तो अब यदि हम लेते हैं एक ऐसा सब ग्रुप H जो इक्वल हो किसके? G के इक्वल हो, यानी कि आप कहेंगे G हैज ए सब ग्रुप H सच दैट ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू P के पावर m इक्वल टू 2 के पावर 1, जहां पे P क्या है? 2 है और m क्या है? 1 है। तो हम कहेंगे इसके लिए, इनके लिए जब हम P का वैल्यू 2 और m का वैल्यू 1 लेते हैं तो आपका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। जब हम P के बदले में 2 और m के बदले में 1 लेते हैं तो आपका स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। अब क्या करते हैं? मान लेते हैं कि यह थ्योरम आपका ट्रू है। किसके लिए? फॉर ऑल ग्रुप ऑफ ऑर्डर, उन सभी ग्रुप के लिए जिनका ऑर्डर लेस देन है। कहां से? तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप G। हम लोग मान लेते हैं कि आपका जो स्टेटमेंट है, ये थ्योरम है, वो उन सभी ग्रुप के लिए सही है जिनका ऑर्डर लेस देन है। किससे? तो जो ग्रुप आपको दिया हुआ है उस ग्रुप के ऑर्डर से लेस देन है, उन सभी ग्रुप के लिए आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ये हम क्या के एज्यूम कर लिए, मान लिए। अब तो हमको प्रूव करना है कि यह थ्योरम जो है G के लिए सही है, ग्रुप G के लिए यह स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पे हमने क्या किया? मान लिया H क्या है? एक प्रॉपर सब ग्रुप है ग्रुप G का, इस प्रकार कि P के पावर m जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H का। यानी हमने क्या किया? प्रॉपर सब ग्रुप लिए। H क्या है? प्रॉपर सब ग्रुप है G का। इस प्रकार की P के पावर m जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ H को। तो ऑर्डर ऑफ H जो होगा वो क्या होगा? लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ G के, क्योंकि H क्या है? प्रॉपर सब ग्रुप है। तो फाइनली है H में जो एलिमेंट की संख्या होगी वो ग्रुप के एलिमेंट से क्या होगा? कम होगा। तो ऑर्डर जो होगा H का वो क्या होगा? लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ G के। नाउ H के पास एक सब ग्रुप है H1, इस प्रकार कि ऑर्डर जो है H1 का वो क्या है? P के पावर m है। अगर H के पास सब ग्रुप है H1 का,
H1, अगर H के पास सब ग्रुप है H1, क्योंकि H क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है G का, तो फाइनली है G के पास भी सब ग्रुप होगा H1। इस प्रकार कि ऑर्डर जो होगा H1 का वो क्या होगा, P के पावर m। इस कंडीशन को H1 जो होगा उसका ऑर्डर सैटिस्फाई करेगा। अब मान लेते हैं तो एक के रेजिस कोई भी ऐसा नो एनी प्रॉपर सब ग्रुप है G का, मान लेते हैं G के पास ऐसा कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है जिनका ऑर्डर डिवाइड होता हो P के पावर m से। यानी कि हम एज्यूम कर लिए कि G के पास ऐसा कोई सब ग्रुप नहीं है जिनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। किसके द्वारा, तो P के पावर m से डिविजिबल होगा। ऐसा G के पास कोई सब ग्रुप नहीं है, प्रॉपर सब ग्रुप। अब बाय क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप, क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप आप पढ़े हुए हैं, इतना होता है। यदि A बिलोंग्स नहीं करे कहां पर, सेंटर ऑफ G में, आप पढ़े हो, यदि A सेंटर ऑफ G में नहीं बिलोंग्स करेगा तो नॉर्मलाइजर जो होगा A का वो बराबर नहीं होगा G के, ये कंडीशन होता है। तो नॉर्मलाइजर अगर बराबर नहीं है G के तो नॉर्मलाइजर क्या होगा, एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा ग्रुप का, इस प्रकार कि P के पावर m डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड नहीं कर पाता है किसको, तो ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। हाँ, क्योंकि आप यहां पढ़े हैं, एज्यूम किए हैं कि G के पास ऐसा कोई प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा जिनके ऑर्डर को P के पावर m डिवाइड करेगा। यहां पे नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या है, तो प्रॉपर सब ग्रुप है किसका, G का। तो जब ये प्रॉपर सब ग्रुप हो गया G का तो फाइनली है P के पावर m ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A को डिवाइड नहीं करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ G को लिखते हैं ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A इंटू ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A। इससे क्या हुआ, अगर ये दोनों कट भी गया तो ऑर्डर ऑफ G आपस में बराबर होगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ G को इस रूप में लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि P के पावर m जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, और P के पावर m डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A को। यानी P के पावर m का दो कंडीशन है, एक P के पावर m ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है और एक P के पावर m ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A को डिवाइड नहीं करता है। यदि P के पावर m डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ G को, तो यहाँ क्या किए, ऑर्डर ऑफ G के बदले में यहाँ जो है ये कंडीशन उसको लिख दिए। अब आप जानते हैं कि यदि कोई एलिमेंट, कोई नंबर डिवाइड करें B इंटू सी को, A डिवाइड करते हैं B इंटू सी को, तो अगर इसमें से हम C हटा देंगे फिर भी क्या होगा, A डिवाइड करेगा B को। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर इसमें से ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A को हटा दें तो P के पावर m डिवाइड करेगा इसको, फाइनली है। अब P के पावर m ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A को डिवाइड करता है। इस प्रकार के जितने भी होगा मेंबर, उस सभी का जो सम होगा उसको भी डिवाइड करेगा, नहीं, उस सभी को डिवाइड किया। अब आप देख रहे हैं, मान लीजिए 2 जो है वो डिवाइड करता है 4 को, हाँ, और 2 डिवाइड करता है 6 को। इन दोनों का जो डिफरेंट होगा 4 माइनस 6, दोनों को 2 डिवाइड करेगा। तो वही सेम यही कंडीशन का हम यहाँ यूज किए हैं कि P के पावर m इसको डिवाइड करता है और P के पावर m इसको डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ G माइनस सिग्मा A बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G बटा नॉर्मलाइजर ऑफ A, इसको, इस सभी को कौन डिवाइड करेगा, P के पावर m। इक्वेशन 1 आप जो लिखे हैं क्लास इक्वेशन, वहां से इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G। यानी आप कहिएगा P के पावर m जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G को। अब देखिए P के पावर m डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G को, P के पावर m डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G को। तो फाइनली है
P जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ G को। तो एक ऐसा एलिमेंट S जो बिलोंग्स करेगा सेंटर ऑफ G में इस प्रकार कि ऑर्डर जो होगा उस एलिमेंट का वो क्या होगा, P होगा। अब मान लेते हैं कि क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट होता है S के द्वारा। अब यहाँ पे S बिलोंग्स करता है कहाँ, सेंटर ऑफ G में, और K क्या है, साइक्लिक ग्रुप है जो जनरेट होता है S के द्वारा। तो ऑर्डर जो होगा S का वो और ऑर्डर जो होगा K का दोनों इक्वल होगा, किसके बराबर, P के बराबर। तो हम कहेंगे K क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का। अगर K नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का तो G बाई K, ये जो आपका क्वाड्रेंट ग्रुप है G बाई K, ये क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ये अगर एग्जिस्ट किया तो ऑर्डर जो होगा G बाई K का, इसको लिखा जाता है ऑर्डर ऑफ G बटा ऑर्डर ऑफ K। ऑर्डर ऑफ K का वैल्यू देख रहे हैं P है, P लिख दिए। अब ऑर्डर ऑफ G में अगर हम P से डिवाइड करेंगे तो फाइनली है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ G से छोटा होगा। यानी ऑर्डर जो होते हैं G बाई K क्वाड्रेंट ग्रुप का, वो क्या होगा, लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ G के। अब क्या किए, यहाँ पर P के पावर M डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। आप पढ़े हो कि ऑर्डर ऑफ G बाई K, ये जो है आपका क्वाड्रेंट ग्रुप G बाई K का ऑर्डर, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ G बटा P। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ G निकालेंगे तो P इस पे मल्टीप्लाई हो गया, P इंटू ऑर्डर ऑफ G बाई K। तो P के पावर M है और नीचे में P है, बेस सेम रहने पे पावर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर माइनस किए तो आ गया P के पावर M माइनस 1 जो है वो डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ G बाई K को। तो यानी कि आप देखिए ऑर्डर ऑफ G को कौन डिवाइड करता है, P के पावर M, और ऑर्डर ऑफ G बाई K को कौन डिवाइड करता है, P के पावर M माइनस 1। तो फाइनली है P के पावर M माइनस 1 क्या होगा, लेस देन होगा P के पावर M के। तो हम कहेंगे ऑर्डर जो होगा G बाई K का वो लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ G के। सो देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप, किसका सब ग्रुप, G बाई K का सब ग्रुप H बाई K, इस प्रकार कि H क्या है, सब ग्रुप है G के। कहता है अगर इस कंडीशन को कोई फॉलो कर रहा है तो G बाई K का ये सब ग्रुप है H बाई K, जहां पर H क्या है, सब ग्रुप है ग्रुप का। तो ऑर्डर जो होगा H बाई K का वो क्या होगा, P के पावर M माइनस 1। इसको अलग अलग किए तो ऑर्डर ऑफ H बट्टा ऑर्डर ऑफ K बराबर P के पावर M माइनस 1। ऑर्डर ऑफ K अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ऑर्डर ऑफ H बराबर P के पावर M माइनस 1 इंटू ऑर्डर ऑफ K। ऑर्डर ऑफ K का वैल्यू क्या है, P है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो P के पावर M हो गया। तो कहेंगे ऑर्डर ऑफ H बराबर P के पावर M, ये हो गया ऑर्डर ऑफ H, P के पावर M हो गया ये। तो यानी कि G के पास एक सब ग्रुप है H, इस प्रकार है कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो क्या है, P के पावर M है। तो यानी कि हम कहेंगे ये थ्योरम क्या कह रहा था, तो थ्योरम कह रहा था कि G के पास, G क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है जहां पे P के पावर M जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को। तो G के पास एक सब ग्रुप होगा H, जिसका ऑर्डर हो जाएगा कितना, जिसका ऑर्डर हो जाएगा P के पावर M। वही यहाँ प्रूफ कर दिए, ऑर्डर जो है सब ग्रुप H का वो क्या है, P के पावर M। इस प्रकार हम सैलोज थ्योरम कहिए या सैलोज फर्स्ट थ्योरम कहिए, हम कंप्लीट कर लिए। बहुत आसान है, आप प्रायः एग्जाम में आते हैं। अगर सैलोज थ्योरम कहे तो यही लिखेंगे, अगर कह दे उसमें फर्स्ट थ्योरम तो फर्स्ट थ्योरम भी यही है। फिर सेकेंड थ्योरम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे इसका। तब तक आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।